करिए तब उससे उम्मीद है। तो आप लोग से उम्मीद करेंगे कि आप क्षेत्रों में जाइए। ये आपकी बनाई संस्था है, साहब ने बनाई, कोई अतीत आनंद अपनी जेब से लेके नहीं आए थे या बरखा लिया, कोई आप ही नहीं लेके आए थे। साहब ने बनाया, साहब ने ही चलाया, आज भी वही चला रहे हैं। हम और आप तो माध्यम है, मोहरा है। इसमें लोग कह रहे हैं कि क्षेत्रों में लोग संस्था और न्यास के प्रति भ्रम पैदा करते हैं। ये सवाल भी आया है। ये संस्था का उद्देश्य तो आप लोग समझ ही गए होंगे, साहब ने किस लिए बनाया, उस पे संस्था काम भी कर रही है। हाँ, ये सवाल है लखीसराय से कि कुछ एक लोगों के द्वारा अलगाव की स्थिति पैदा की जाती है, लोगों को भटकाया जाता है तीनों संस्थाओं के प्रति। तो देखो, एक चीज समझने का प्रयास करना चाहिए हम लोग को कि जिसको भी अपना टॉर्च बेचना होगा वो आपको अंधेरे से डराएगा। जब तक आपको अंधेरा से डराएगा नहीं, वो अपना टॉर्च नहीं बेच पाएगा। यानी कि जिसको भी मार्केटिंग करनी है, जिसको बाजार करना है, साहब ने ये संस्थाएं व्यवसाय के लिए नहीं बनाई थी। व्यवसाय करने के लिए हर आदमी का, यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कोई ना कोई जीवन यापन का साधन होगा। निश्चित रूप से आप लोग कोई भी शिव चर्चा के ऊपर आश्रित नहीं होंगे। शिव चर्चा आपकी जीवन यापन की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ठीक उसी तरह साहब के भी जीवन यापन में ये तीनों संस्थाएं शामिल नहीं थी, न मेरे जीवन यापन में शामिल है। तो ये संस्था जो है, लोग बोलेंगे साहब के शरीर में छोड़ने के बाद कुछ लोगों ने संस्थाएं बना ली हैं क्षेत्रों में। आपको पता होगा जो लोग क्षेत्रों से आए हैं। तो संस्थाओं से डरने की जरूरत नहीं है। संस्था कोई भी बना सकता है, कितना भी बना सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। कैसे किसी को रोकिएगा? कोई कहेगा हम संस्था बनाएंगे, उसमें शिव गुरु चर्चा करेंगे, आप होते कौन रोकने वाले उसको? आप कानूनन भी नहीं रोक सकते उसको। कहता है कि हम महादेव का काम करेंगे। लेकिन ये आपको देखना होगा कि उस संस्था के बनाने के पीछे उस व्यक्ति की मंशा क्या है, क्यों बना रहा है। अगर साहब की यात्रा में उसको साथ में चलना है तो साहब की बनाई व्यवस्था में भी चल सकता था। साहब की यात्रा से अलग चलना है इसको, इसलिए उसने अपनी व्यवस्था बनाने की कोशिश की। तो बनाने दीजिए, उन लोगों से परहेज करिए। आपकी अपनी व्यवस्था जो साहब ने दी है, आप चाहें तो उसको साथ लेकर चल सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया का जहां तक सवाल है, साहब दीदी की तस्वीर, साहब दीदी का फोटो, वीडियो, ऑडियो, 3 सूत्र का कार्ड, शिष्यानुभूति, वो आओ चले शिव की ओर, अन्नी लाकर और भी बहुत चीजें, इन सारी चीजों का कॉपीराइट मुख्यालय के पास है। कॉपीराइट मतलब समझते हैं? कितने लोग समझते हैं? कम लोग समझते, बता देता हूं। कॉपीराइट भारत सरकार का एक कानून है जिसमें कि मेरी जो चीज है, जैसे आपकी कोई चीज है, आपने कोई गाना लिखा, कोई भजन लिखा, आपने भारत सरकार के कॉपीराइट ऑफिस होता है एक्ट का, उसमें उसको लिख के भेज दिया कि ये हमने लिखा है, इसको मेरे नाम से रजिस्टर कर दी। उसकी फीस लगती है। भारत सरकार जांच करेगी उसका कि सही में आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर आपका सही में वो लिखे है तो भारत सरकार आपको रजिस्टर कर देती है उस गाने को, और आपको एक सर्टिफिकेट दे देती है कि ये गाना फलाना आदमी का रजिस्टर है, यानी वो आपकी संपत्ति हो गई। ठीक उसी तरह साहब की भी ये चीजें साहब की संपत्ति, और वो उसका कॉपीराइट में रजिस्ट्रेशन है। और सिर्फ भारत में ही नहीं है, भारत सहित दुनिया के 180 देशों में है। याद रखिएगा इसको, भारत सहित दुनिया के 180 देशों में ये कॉपीराइट एक्ट काम करता है। और कोई भी व्यक्ति गलत मंशा से अगर इन चीजों का दुरुपयोग करेगा तो हम लोग कानूनी रूप से, साहब ने ये अधिकार दिया है कि हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि कितनों पे कार्रवाई करिएगा, कितनों के पीछे पड़ेगा, अपनी यात्रा छोटी पड़ जाएगी आपकी मेरी।
भारत सरकार से ज्यादा पुलिस है क्या आपके पास? भारत सरकार से ज्यादा व्यवस्था है? कोई चोरी रोक पाई? चोरी होती है कि नहीं आपके पास? बगले में थाना रास्ते पर सर तोड़ के ले जाता है ना। तो बेहतर है कि अपने घर में ताला लगाइए, चोर के पीछे मत भागिए, अपनी ऊर्जा व्यय करिएगा। उतनी ऊर्जा में आप एक दूसरे व्यक्ति को महादेव से जोड़ लीजिएगा। साहब ने कहा है छोटी लाइन के आगे बड़ी लाइन खींच दीजिए, छोटी लाइन खुद ब खुद विलोपित हो जाएगी, यानी कोई इसको देखेगा नहीं। ठीक है, इसी तरह हम लोग को भी यही करना है। बाकी संस्थाएं बनती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, फर्जीवाड़ा होता रहेगा, हमको उससे बचने की जरूरत है। उससे लड़ने में समय व्यर्थ नहीं करना है। हाँ, जब पानी सर से ऊपर जाएगा तो कानून का सहारा लिया जाएगा। हम लोगों के पास इससे भी बहुत बड़ा काम साहब लेके गए ना। ऐसे लोग साहब के टाइम में भी थे। साहब कहाँ किसी के पीछे पड़ रहते थे? कितने लोग साहब के समय आया, पुराने लोग जानते होंगे, जिसको साहब ने घर में बिठाया, अपना पैसा दिया, अपना खाना खिलाया, और साहब के सामने ही उन्होंने साहब का साथ छोड़ दिया। और जिन जिन लोगों ने छोड़ा उनका हश्र क्या हुआ ये भी लोगों को पता होगा। पुराने लोग सबको पता होगा, जिन जिन लोगों ने साथ छोड़ा उनका हश्र क्या है आज वो ही पता होगा। तो एक चीज तय मानिए, ईमानदारी से साहब दीदी का काम महादेव के प्रति समर्पित होकर हम और आप करेंगे तो ऐसे छोटे छोटे लोगों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निश्चिंत होकर काम करिए। साहब कहते थे फिकर नॉट मिजाज। बाकी थोड़ा थोड़ा तो आएगा। सड़क कहीं टूटी रहती है तो खड़ा होकर इसको बनने का इंतजार नहीं ना करते, इसको बगल से निकल जाते, डायवर्सन लेते हैं ना, तो डायवर्सन ले लिया करिए। 2 दिवसीय संगोष्ठी का परिणाम हम लोगों पर क्या पड़ना चाहिए? ये भाई जिनका सवाल है वो है गजेंद्र जी मधुबनी। क्या पढ़ना चाहिए बताइए आप लोगों में से कोई? क्या पढ़ना चाहिए? 2 दिवसीय संगोष्ठी में काहे आए हो? यहाँ पगटवारी सिखा रहे हैं? महादेव की बात हो रही है, साहब दीदी के उद्देश्य पर बात हो रही है, संस्थाओं पर बात हो रही है। उससे समय बच रहा है तो भोजन भी हो रहा है। हाँ? तो जिस हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि साहब दीदी के उद्देश्य पर चलकर महादेव के प्रति लोगों के दिल में अलख जगाना और महादेव को हर दिल में स्थापित कर देना। इसके अलावा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, किसी संगोष्ठी किसी कार्यक्रम का नहीं, एकमात्र मंशा हमारी वही। जिसकी मंशा गड़बड़ाई संस्था बना रहे। कुछ गुरु भाई बहन जिज्ञासा करते हैं कि सदस्यता का रुपया का क्या होता है? शिव बन ही गए हैं तो सदस्य क्यों बने? बात सही है, शिव बन गए सदस्य क्यों बने? देखिए, संस्था का सदस्य बनना मजबूरी नहीं है, किसी की मजबूरी नहीं। संस्था का सदस्य बनना मजबूरी नहीं है। कोई आपको अगर जबरदस्ती बनाता भी है तो मैं अब कहता हूँ, पर यहाँ पे मुख्यालय का सलाहकार साहब ने मुझको बनाया था अपना भी, कि आप मत बनिएगा। जब तक आपकी इच्छा ना हो कि आपका 1 रुपया गुरु कार्य में लगे, मत दीजिए। जिस दिन लगे कि नहीं आपको कि मुख्यालय या शिवचित परिवार या शिवचित परिवार या शिवचित हरिनाम फाउंडेशन सही मायने में गुरु कार्य के प्रति तत्पर है, आपके 1-1 रुपया का सही इस्तेमाल हो रहा है, उस दिन आप खुद ही आके दीजिएगा। हम क्यों कहने जाएंगे भैया आप दीजिए हमको पैसा? हमको दिखना पड़ेगा ना। मुख्यालय अगर दिख रहा है तो दीजिए, नहीं दिख रहा है तो मत दीजिए। हम लोग तो कहेंगे ही कि भाई मदद करें, हम लोग मदद मांगते। मुख्यालय चलता है, अब कहीं तो कैसे चलता है उसके लिए कभी उपवन आइए, कभी आओ मेरी हवेली पर, फिर पता चलेगा कैसे चलता है और आपके पैसे का क्या होता है। उपवन इसमें से कितने लोग गए हैं? सब लोग गए हैं। आ जाइए, होंगे, स्वाभाविक है। सुबह सुबह बिस्किट मिलता है? नहीं मिला? लौटते समय लड्डू मिलता है?
बैठते हैं तो ऊपर टेंट लगा होता है, लगा होता है ना, इसे पैसा पड़ोसी नहीं देता है। वहां आपकी सेवा में जो 30-40 लोग लगे रहते हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। वो चाहे 30 साल से कोई लगा है, कोई 40 साल से लगा है, कोई 20 साल से लगा है। क्या उसको हम कहें कि साहब शरीर में नहीं है, तुम बुरे बिस्तर बांध के चले जाओ? नहीं कह सकते ना, क्योंकि साहब ने उनको रखा है, वो साहब की सेवा में, मेरी सेवा में नहीं, मैं वहां रहता भी नहीं। तो आपके इन सहयोग का ये सब काम होता है, और छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं। छोटे छोटे, बड़े काम तो कर नहीं पाते हम लोग, छोटे छोटे करते हैं। ज़्यादा जानना है तो कभी उपवन आइए, उपवन में रहने की व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन आइए तो सहयोग करिए।